शेयर हो रहा है। ओके सर, हो रहा है हो रहा है। ओके, देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना। मेटाबॉलिज्म हम लोग शब्द तो सुने होंगे, लेकिन शाब्दिक अर्थ इसका क्या है उसको हम आप देखते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है, हम जो भी भोजन कर रहे हैं उसको एनर्जी के रूप में बदलने के लिए, साथ साथ हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। उस छोटे छोटे सेल्स को और निर्माण करने के लिए, और साथ साथ जो पुराना जो हमारा सेल्स है उसको ज्यादा समय तक जीवित रखने के लिए, है ना, जो प्रोसेस होता है उसको अच्छा रखने के लिए, जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का अर्थ बिल्कुल डाइजेशन शब्द से बस नहीं है, इसके साथ साथ आप एनर्जी कन्वर्जन और जो नई सेल्स को बनाने से भी है। ठीक है। अब देखिए, हम जो भी खाना खा रहे हैं आज के समय में, वो तीन प्रकार के खाने में इंक्लूड होता है। या तो आप प्रोटीन खा रहे हैं, या तो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, या तो आप फैट खा रहे हैं। ठीक है। तो तीनों चीज जब आप खाते हैं तो आगे चल के क्या होता है यहाँ पर। हाँ, एडीपी टू एटीपी यहाँ पर दिखा रहा है। इसको जो हम तीन चीज खाते हैं उसको हम बोलते हैं, जब वो जाता है हमारे शरीर में तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक, और उसके थ्रू क्या होता है, एडीपी से एटीपी में होता है। तो इसको बताना चाहूंगा, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट बोलते हैं। और वो जो है कन्वर्ट होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है। तो ये केमिकल प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए। ओके, देखिए केमिकल एनर्जी है। देखिए हम जो भी खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, चाहे हम लिपिड खा रहे हैं, तीनों चीज जो है वो जो है एडीपी होता है ना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो ट्राईफॉस्फेट में बदलता है। और वो जो केमिकल प्रोसेस होता है उससे क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म यही बस होता है। मेटाबॉलिज्म होने के साथ साथ केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल वेस्टेज होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन कर रहे हैं, साथ साथ पानी भी उसमें से निकलता है। और प्लस उसमें जो होता है बहुत सारी एनर्जी होती है। और उसी एनर्जी के बदौलत ही मैं अभी बोल पा रहा हूँ, उसी एनर्जी के बदौलत ही हम सभी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, उसी एनर्जी के बदौलत ही हम सभी अपनी एक्टिविटी को करते हैं। तो आखिर बात आती है कि मेटाबॉलिज्म तो हम सबको चाहिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम इसको मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन से भरपूर चीजों को खाएं। अब बात आती है कि प्रोटीन से भरपूर चीज किस में आती है। तो प्रोटीन जो होता है उसको रिच बॉडी फूड कहता है ना, रिच बॉडी फूड कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। बहुत सारे ये जो डेयरी उत्पाद की चीजें हैं, जैसे कि दूध, दही, और भी कई प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ साथ कई सारे नॉन वेज प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अंडा, चिकन, फिश, सी फूड, ये सभी हमारे क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। और इसका रीजन क्यों है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। तो प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर का जो फैट होता है उसको वो मांसपेशी यानी कि मसल्स में बढ़ा कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, मजबूत होता है। और इससे साथ साथ क्या होता है, फैट जो है मसल में कंट्रोल कन्वर्ट होता है, और हमारा जो है वेट भी है कंट्रोल हो जाता है। अब एक टर्म आता है बीएमआर, जिसे हम लोग बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट एक ऐसा रेट होता है जब आपका शरीर कुछ भी नहीं करता रहता है। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, हालांकि मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ भी नहीं फिर भी मेरे शरीर के कुछ ऑर्गन्स जो होंगे वो काम करते रहते हैं। जैसे मैं सांस लेते रहूंगा, मेरा ब्लड पल्स जो है वो काम करते रहेगा, इसके साथ साथ मेरा दिमाग काम करते रहेगा। तो कहीं ना कहीं मैं सोफा में बैठा हूँ या लेटा भी हूँ, फिर भी मुझे कुछ एनर्जी की तो जरूरत पड़ती है ना, कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो वही ऊर्जा जो आप साथ बैठे हैं फिर भी आपको जरूरत पड़ रही है, उसी को बोलते हैं हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा है कि आपका शरीर आराम करते समय भी कुछ एनर्जी को क्या करता है, वेस्ट करता है। ऊर्जा की वह मात्रा जिससे आपके शरीर को, आपके अंगों को कार्यशील रखने, सांस लेने, रक्त पंप करने की आवश्यकता होती है। बीएमआर आपकी उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों सहित कई कारकों पर प्रभावित करता है। डेफिनेटली आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका एज कितना है ना, ये सब चीज पर भी बीएमआर जो है डिपेंड करता है। सो द मैजिक ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म जो है, देखिए क्या है।
बहुत अच्छी चीज है। अगर हम आज के समय में रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं फैट रहता है, वो फैट जो है वो मसल्स में कन्वर्ट होते रहेंगे। और मसल्स में फैट जो है कन्वर्ट होते रहेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप मसल आपके शरीर में बनता रहेगा, और आपको जो मेटाबॉलिज्म है वो बरकरार रहेगा, अच्छा रहेगा। और अच्छा मेटाबॉलिज्म अगर आपका बन गया है ना, अच्छा मेटाबॉलिज्म है, तो आप क्या है, कैलोरी को ज्यादा बर्न करेंगे। कैलोरी को ज्यादा बर्न करेंगे तो क्या होगा, आपका वेट लॉस का प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल होते जाएगा, और आप वेट को कंट्रोल करते रहेंगे। ठीक है। अब हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए डाइट में क्या क्या चीजें हमें शामिल करनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज बताया गया। फ्रेश फूड, सब्जियां, डार्क चॉकलेट, हल्दी, प्रोटीन वाली चीजें, आयरन की चीजें, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फुल फैट दही, ग्रीन टी, कॉफी, एप्पल साइडर विनेगर, मसूर की दाल, मेथी की दाल, है ना। तो हम प्रोटीन जैसे यूज करते हैं, तो आज के समय में कई जागरूक लोग हैं, दाल जो घर में खाते हैं उसमें 5 प्रकार के दाल मिक्स करके खाते हैं, ताकि उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिले। जैसे उसमें उड़द की दाल, मूंग की दाल, राहर की दाल, मसूर की दाल, और कोई एक दाल कर मिला के आप 5 प्रकार का दाल मिक्स करके वो करें। मैं भी अभी शुरू नहीं किया हूँ, लेकिन इसको हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो ये ज्यादा हेल्दी फूड है। मेटाबॉलिज्म एक हुआ है। सुस्त मेटाबॉलिज्म कई लोगों का रहता है, ठीक से थका थका भी फील करते हैं, उसका मेन कारण है मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि आप अगर आप कम पानी पानी पी रहे हैं, उसके कारण भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। थायराइड की समस्या रहता है। कई लोग बहुत टाइम तक भूखे रहने की आदत होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ज्यादा टाइम तक आप भूखे ना रहें, समय समय पर खाते रहें। एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ लेने के कारण भी होता है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आपका कम है, उसके कारण भी मेटाबॉलिज्म सुस्त होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, डायबिटीज होने के कारण, कई प्रकार के जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं जिसके कारण मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आयोडीन की कमी के कारण। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको नींद जो है पर्याप्त मात्रा में 6 से 8 घंटे की नींद कवर करना ही चाहिए। अब देखो, आज के समय में क्या होता है, जनरली लोग ये समझते हैं कि मेरी तो तबीयत पहले से खराब रहती है, मैं तो पहले से पतला दुबला हूँ, मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत क्यों है। तो उनका एक्सरसाइज करने की जरूरत, अगर आप तबीयत खराब है, पतले दुबले हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो है, इसी कारण ही आप पतले दुबले और ज्यादा बीमार रहते हैं। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने से बच्चों में भी ये सी समस्या हो सकती है, और साथ साथ बड़ों में भी हो सकती है। लगातार बुखार आना, गले में खराश रहना, इम्यून सिस्टम का क्या है वो गिर जाना, कब्ज होना, आंखों का कमजोर होना, वजन कम होना। तो अगर आप बीमार हैं, वजन कम है, फिर भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। और मेटाबॉलिज्म जो टर्म है इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हर किसी को मेटाबॉलिज्म जो है अच्छे करने की जरूरत है। तो आई थिंक ये, हाँ, लास्ट स्लाइड था। थैंक यू सो मच युरेका मैम, आज आपने मुझे टॉपिक बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू मैम। Wow. Just thank you. ओके, थैंक यू सो मच। जाएंगे नहीं कोई भी, है ना। एक क्विज कंपटीशन रखते हैं, जो जीतेगा उसको जबरदस्त, है ना, प्राइज मिलेगा। ठीक है, कौन लोग सहमत है? कितने लोग क्विज कंपटीशन करना चाहते हैं जी? बहुत जबरदस्त, मेटाबॉलिक फास्ट करने के लिए बहुत जबरदस्त चीज दूंगा हमारे सिस्टम में। ठीक है। जो डेली क्लास अटेंड करेगा, प्रश्नों का सही उत्तर देगा, डेफिनेटली उसको प्राइज मिलेगा। चलिए, मेटाबॉलिक समझ में आया ना? गौरव सर ने इतने आसान शब्दों में बताया है ना, कितने लोग चले गए हैं। जो बताना चाहते हैं वो चीज पूरा नहीं हो पाता है, इतनी जाने की खड़बड़ी रहती है ना लोगों को। ठीक है। सोचते हैं कि दुनिया में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी, एक व्यक्ति था,
वो हमेशा मेरे को बोलता था भाई मेरे पास टाइम नहीं है वर्कआउट के लिए, राइट।